Scientific notation expressing number in powers of tens. Write the following in scientific notation. अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 5 और 5.0 और I can say 1 2 3 7 1000 और 1237.0. This one contains decimal लेकिन शो नहीं हम कर रहे. दिस आल्सो कंटेन्स डेसिमल लेकिन शो. इसका मतलब है यहाँ पे भी डेसिमल है. अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, दैट नंबर इज रिटन इन पावर्स ऑफ 10. इसका मतलब है विदाउट डेसिमल, बिफोर डेसिमल, दिस इंटेग्रल पार्ट विल बी अ सिंगल डिजिट. ये क्या आएगा, 0 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है. अब अगर मैं यहाँ से डेसिमल पिक करके लेफ़्ट साइड पे जाना चाहूँ तो मैं यहाँ तक जाऊँगा, सो आई कैन गेट अ सिंगल डिजिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ डेसिमल. दिस वन कैन बी रिटन एज 5 5 6 6 into 2 zeros can be written as 100 and 100 can be written as 10 raised to power 2. और फिर डेसिमल जो 6 से मैं उठा रहा हूँ and I am moving that decimal before this 5. इसका मतलब है मैं 3 digits जो है लेफ्ट पे जा रहा हूँ, और इन अदर वर्ड्स I am dividing and multiplying this value by 10 raised to power 3. 10 raised to power 3 से मैं इसको डिवाइड भी कर रहा हूँ और 10 raised to power 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ. तो 10 raised to power 3 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो इसका मतलब ये है, ये डेसिमल 3 डिजिट्स लेफ्ट पे आ गया, जो कि बन गया 5.566 इंटू 10 raised to power 3 और 10 raised to power 2 पहले ही लिखा हुआ था. तो यहाँ पे बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडिड, तो ये बन गया 10 raised to power 5. तो याद रखें, व्हेन वी मूव डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी, ये राइट साइड है, इधर से मैं इधर लेफ्ट साइड पे लेके जा, तो 10 raised to power पॉजिटिव जितने भी डिजिट्स आप लेफ्ट पे जा रहे हैं वो आ जाएंगे. यहाँ पे डेसिमल किधर जाएगा, राइट हैंड साइड पे. कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5 डिजिट्स, ताकि डेसिमल यहाँ पे आए, इसके पीछे एक डिजिट रह जाए. तो जब आप लेफ़्ट से राइट साइड पे जा रहे हो तो 10 raised to power नेगेटिव नंबर आए. कितने डिजिट्स जा रहे हो, 2 4 एंड 5, तो ये आ गया 10 raised to power -5. स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने करना है कि विदाउट पावर्स लिखना है. तो व्हेन वी हैव टू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द डेसिमल और रिमूव द डेसिमल. convert a decimal number in a form of fraction, or you can say that we have to remove its decimal. तो जब डेसिमल रिमूव करोगे, इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए आपके पास 1 आ गया, और कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे, जितने डिजिट्स होंगे. तो 2 zeros मीन 10 raised to power 2. अब ये बन गया 96 ओवर 10 raised to power 2. अब 10 raised to power 2 को मैं यहाँ से शिफ्ट करके जब ऊपर ले गया तो ये लिखा जाएगा 6 - 2. 6 - 2 becomes 4. अब 10 raised to power 4 मीन्स के आपके पास 4 zeros हैं. तो ये बन गया 96 के साथ आपके 10,000 मल्टीप्लाई हो गया. पार्ट 2 में सबसे पहले डेसिमल रिमूव किया तो बन गया 10 raised to power 3. इसको जब शिफ्ट किया तो ये बन गया 10 raised to power -6 और -3. अब ये 10 raised to power -9 है. इसको आप ओवर में लिखोगे और देखें, अगर लिखा हो 3 ओवर 10 raised to power 2, इसका मतलब ये है कि ऊपर डेसिमल से आगे 2 डिजिट्स हैं. तो यहाँ पे 1 डिजिट है, इसको पूरा 2 डिजिट्स करने के लिए आप क्या करते हो कि जितने डिजिट्स कम है उतने ज़ीरो लगा लो. तो 1 कम था तो मैंने 1 ज़ीरो लगा लिया. अगर मेरे पास ये है 3 ओवर 10 raised to power 4, तो इसका मतलब क्या है कि डेसिमल से राइट साइड पे 4 डिजिट्स हों, हमारे पास 1 है, 3 कम है. मैं क्या करूँगा, 3 ज़ीरोज़ लगा के उसको कंप्लीट कर दिया और यहाँ पे डेसिमल आ गया. अब जो क्वेश्चन है उसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए डेसिमल से आगे, 9. हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 एंड 4. तो 5 लेस है, ये हमने 5 ज़ीरोज़ लगा दिए और अब ये आपके पास 9 डिजिट्स बन गए.
सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो जब भी सिंप्लीफाई करना हो तो सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर इनको सिंप्लीफाई कर दें। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पहले हमने डेसिमल रिमूव किया, दिस बिकम 10 रेज्ड पावर 2, दिस बिकम 10 रेज्ड पावर। अब इनको जब सिंप्लीफाई करोगे 3 - 2 ये 10 आ गया, ये 4 - 2 ये 100 बन गया। इनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर ऐड किया तो ये बन गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए डेसिमल पिक किया एंड आई एम मूविंग 4 डिजिट्स लेफ्टवर्ड। व्हेन वी हैव टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी मल्टीप्लाई द पॉजिटिव पावर ऑफ 10, तो ये बन गया 3.483 × 10 रेज्ड पावर 4। इसमें डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड वाले को सिंप्लीफाई किया तो फ्रैक्शन की फॉर्म पे लिख लिया। देन 7 - 4 बिकम्स 10 रेज्ड पावर 3, और जो आपके पास ये वाली क्वांटिटी है इसको कैलकुलेटर से आपने डिवाइड किया तो ये बन गया। ये ऑलरेडी ही साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि 10 से पीछे सिंगल डिजिट है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया।